परिवर्तनीय एकादशी इस बार 6 सितंबर को है और काफी सारे दुर्लभ संयोग के साथ इस बार आई है। आपको ये भी बता दें कि इस बार यह परिवर्तनीय एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए जो लोग कर्जे की समस्या से बहुत ज्यादा अपने जीवन में परेशान हैं या फिर जिन लोगों का स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहता है, जिन लोगों को बिल्कुल मन में चिंताएं ही हमेशा बनी रहती हैं, बहुत ज्यादा दुखी वह रहते हैं, तो इस परिवर्तनीय एकादशी का लाभ उठाया जा सकता है। जैसा कि इसके नाम से भी पता लगता है कि परिवर्तन होता है, तो इस एकादशी पर अगर कुछ खास चीजों को कर लिया जाए तो इससे निश्चित ही जिंदगी में बहुत ही खास परिवर्तन होने लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी खास चीजों को आपको करना है और कौन सी चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी जानकारी इसी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य ही लिख दें। आपको ये भी बता दें कि इसी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पदम एकादशी भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दौरान भाद्रपद महीने की एकादशी को भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। धर्मशास्त्र के मुताबिक परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आपको ये भी बता दें कि इस बार परिवर्तनीय एकादशी के दिन से ही बहुत सारे शुभ संयोग भी बनने जा रहे हैं। इस दिन सूर्योदय के साथ ही विभिन्न शुभ योग बनने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 6 सितंबर की सुबह आयुष्मान योग, मित्र योग और रवि योग शुरू हो जाएंगे। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा और इसके अलावा इस एकादशी पर 4 प्रमुख ग्रह सूर्य, बुध, गुरु और शनि अपनी अपनी राशियों में रहेंगे। ऐसी शुभ ग्रह स्थिति में एकादशी व्रत रखने और पूजा करने का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो इसी दिन पर आपको ये खास प्रयोग करना है और इस प्रयोग को अगर आप कर लेते हैं जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो निश्चित ही अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कर्ज की समस्याएं होती हैं तो हर प्रकार की कर्ज की समस्या निश्चित ही छुटकारा होता है। बल्कि अगर आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान है या कोई भी व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, चिंता में, दुख में, परेशानी में ही आप हमेशा डूबे रहते हैं, तो अवश्य ही इस प्रयोग को आप कर लें, क्योंकि इस प्रयोग को करते ही काफी सारे लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि कल के दिन यानी कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन चावल का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सके तो आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि इसके काफी ज्यादा लाभ केवल आपको ही प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि नॉन वेज, शराब और तमस वाली चीजों का सेवन बिल्कुल भी इस दिन आपको नहीं करना है। केवल सात्विक भोजन ही आपको करना है। अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो केवल सात्विक भोजन करके ही इस दिन को आप बिता सकते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको आदत सी पड़ी होती है एक दूसरे की चुगली करने की। उनके साथ कोई कुछ करता भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे की बुराई करने की उनकी काफी ज्यादा आदत होती है। तो इस दिन, एकादशी के दिन, बिल्कुल भी किसी के बारे में भी बुरा बिल्कुल ना बोलें, ना ही क्रोध करें और अपना ध्यान भगवान विष्णु की ओर लगा दें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के ध्यान में, भक्ति में लीन रहता है, उसकी धन की समस्याएं चाहे किसी भी वजह से हो रही हों, सारी समस्याएं तुरंत ही समाप्त होती है। केवल एक दिन का व्रत करने से ही कितने सारे लाभ की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, एकादशी के दिन जो खास प्रयोग आपको करना है वो इस प्रकार है कि गूलर का जो वृक्ष होता है, उसके तने में, उसकी पत्तियों में, उसकी जड़ों में अद्भुत शक्ति पाई जाती है। क्योंकि पूरे के पूरे गूलर वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है। भगवान विष्णु यानी कि नरसिंह भगवान का वास बताया जाता है। नरसिंह भगवान स्वयं माता लक्ष्मी के साथ उस वृक्ष पर विराजमान होते हैं और एकादशी के दिन इसी वृक्ष की अगर जड़ को प्राप्त करके ताबीज में भरकर गले में पहन लिया जाए तो ये काफी ज्यादा सोने पे सुहागा कहा जाता है। चाहे आपके जीवन में कर्ज की समस्या हो, धन की समस्या हो, शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हो, तो अवश्य ही गूलर वृक्ष की जड़ को ताबीज में भरकर आप गले में, बाजू में कहीं भी पहन सकते हैं। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि गूलर वृक्ष के जो फल होते हैं, इन फलों को आपको तोड़ कर लेकर आ जाना है और एकादशी के दिन ही आपको किसी भी पीले कपड़े में या लाल कपड़े में इन्हें बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देना है। किसी भी सिक्के के साथ, किसी भी पैसे के साथ या फिर किसी भी सोने के आभूषण के साथ भी इन्हें रखा जा सकता है। केवल इसके फलों को एकादशी यानी कि परिवर्तनीय एकादशी के दिन तोड़कर आपको अपने घर लेकर आना है और इस प्रयोग को कर लेना है। जैसे ही इस प्रयोग को आप करते हैं तो जितने भी बुरे कर्म होते हैं वह तुरंत ही समाप्त होने लग जाते हैं। अब तीसरी चीज ये है कि गूलर वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, इसके पत्ते तोड़कर आप ले आएं
और इसका एक तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बस टांग दें, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी पर माता लक्ष्मी स्वयं भ्रमण करती हैं और गूलर वृक्ष के तोरण को अगर आप लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी उसी घर में विराजमान हो जाती है। यह कुछ ऐसे प्रयोग हैं जो खास दिनों पर ही शुभ संयोग के साथ ही करे जाते हैं, क्योंकि कल का दिन शुभ संयोगों से भरपूर है, तो बिल्कुल भी इस दिन को आप ना चूकें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।